यूके में एक पाकिस्तानी लड़की स्टडी वीज़े पर गई और जब उसको गए हुए कुछ अरसा हो गया तो उसके घर वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी करनी है, एक लड़का हमने देखा है और दूर से हमारा रिश्तेदार भी है, तो आप जनाब पाकिस्तान जब भी आओगी तो समझ लेना कि आपकी शादी कर देंगे। वो लड़की पाकिस्तान आई, शादी करके वापस चली गई, अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया। हस्बैंड भी वहां जब चला गया तो उसके बाद जिंदगी तब्दील हो गई, क्योंकि हस्बैंड ने ऐसी हरकतें की कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे जाहल इंसान और कैसे कैसे घटिया किस्म के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जो अगर किसी के साथ कोई नेकी की जाए या किसी के साथ कोई रिश्ता इस्तवार किया जाए तो उसको भी इस तरह वो ट्रीट करते हैं कि जैसे ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक कारोबार है। ये जनाब लड़की जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से था, यूके स्टडी वीज़े पर जाती है, लंदन में रहती है। पहले तो कुछ अरसा ये लड़की, इसको जॉब नहीं मिलती, बड़ी मुश्किलात का शिकार रहती है, लेकिन उसके बाद फिर इसको जॉब भी मिल जाती है किसी टेक अवे शॉप रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर कस्टमर डीलिंग होती है, ग्राहकों से बात करना, उनका ऑर्डर लेना, उनको फूड डिलीवर करना। बहरहाल ये लड़की जो है ना वो अपनी स्टडी कर रही थी, बहुत अच्छी लड़की थी ये, इसीलिए इसने अपने माँ बाप की जो हर ख्वाहिश है उसको तरजीह दी, और चाहती तो वहाँ भी किसी के साथ शादी कर सकती थी, लेकिन इसने वालदैन की जो रज़ा है, जो मर्जी है, उसके मुताबिक वालदैन के कहने पर पाकिस्तान आई। वालदैन ने इसका बड़े अच्छे तरीके से रिश्ता किया, शादी हो गई। इसके पास तकरीबन 1.5 महीने की छुट्टी थी, 1.5 महीने के अंदर ही इसकी शादी हो गई, और जब इसकी छुट्टी खत्म हो गई ये यहाँ से निकाहनामा और दीगर डॉक्यूमेंट्स अपने हस्बैंड के लेके वापस यूके चली जाती है। वहाँ जाके जो भी प्रोसेस था, इसने इमिग्रेशन ऑफिस में, होम ऑफिस में केस अप्लाई कर दिया एज अ स्पाउस। तो वो लड़का जो है ना वो भी वहाँ पर चला गया कुछ अरसे बाद। जब वो लड़का वहां पर गया तो वहां जाते ही उस लड़के ने जनाब अपनी जो है ना वो तौर तरीके थे ना वो चेंज कर लिए। अब मैं बताता हूं कि क्या किया। ये लड़का पाकिस्तान में को कारोबार करता था, छोटा मोटा ना अपना बिजनेस करता था। इसके कुछ रिश्तेदार भी यूके में रहते थे, तो ये बहाने से एक तरफ से आप ये समझ ले कि लड़की को सीढ़ी बना के यूके चला गया। हालांकि इसको रत्ती भर अपनी बेगम से प्यार नहीं था, जो कि बाद में फिर पता चला जब इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये हुआ जनाब, इस बंदे ने वहां जाके ना तो महफिलें जो होती है ना ऊट पटांग लोगों की, जिसमें शराब आम चलती है और उसके साथ साथ जनाब पन्नियां लानियां शुरू कर दी थी। लड़की बड़ी शरीफ थी, हिजाब करती थी। उसने सोचा कि मेरा हस्बैंड, मैं तो चाह रही थी कि मैं स्टडी करूंगी, मेरा हस्बैंड जॉब करेगा, इसको जॉब करने की आज़ादी है, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा और अच्छी बड़ी ज़िंदगी हम गुजारेंगे। ये लड़की जो है ना उस वक्त तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी, क्योंकि शादी को तकरीबन कुछ अरसा हो चुका था। तो ये लड़का बिल्कुल भी नहीं सुधरा, बल्कि इसके घर जो रिश्तेदार थे वहां पे उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, तू बुढ़ी के थल्ले ला के नहीं रहना। यूके में रिवाज है कि जो लड़कियां यहाँ पर होती है ना वीज़े पे किसी को बुलाती हैं, तो वो लड़कियां जनाब यहाँ पे जो ना बंदे को गुलाम समझती हैं, तू मर्द बन के रहना है। लो जी, ये बंदा इतना पागल दिमाग था, इसने जनाब आहिस्ता आहिस्ता शराब जो है ना वो घर में भी पीनी शुरू कर दी, और 24 घंटे नशे में धुत, कोई काम नहीं करता था। बीवी जो है ना वो काम करती, प्रेगनेंसी की हालत में वापस आती, घर के काम करती, जॉब करती, स्टडी करती, क्योंकि वो वहाँ की सिटीजन तो थी नहीं। तो ये जनाब बंदा जो है ना पूरा नखट्टू किस्म का जो होता है ना वो काम कर रहा था। उसके बाद फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता उस पर हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो लड़की बड़ी परेशान होगी कि मेरे साथ असल में हुआ क्या है। उसने घर वालों को सारी सिचुएशन बताई, घर वाले बड़े परेशान हो गए कि यार ये हमने क्या कर दिया है। इबारत ये सिलसिला चलता रहा, कोशिश की कि निगोसिएशन हो जाए और ये जो सिचुएशन बनी हुई है लड़की और लड़के की, इसको हल किया जाए। कुछ अरसे बाद वो जो स्टूडेंट लड़की थी उसके यहाँ बेटी पैदा होती है। बेटी जब पैदा हुई तो ये जो बंदा है ना इसने और भी उस लड़की के साथ, अपनी बेगम के साथ हालात ख़राब करने शुरू कर दिए और उसको ताने देने शुरू कर दिए कि कुड़ी मैं तो चाहता सा मुंडा होएगा ये वो। हालांकि ये जाहलियत है। वो लड़की बड़ी परेशान हो गई, पहले ही इसकी हरकतों की वजह से बड़ी परेशान थी, डिस्टर्ब थी। और जब उसने बेटी के ताने मारने शुरू कर दिए कि जी बेटी हो गई है, मैं तो चाहता था बेटा होगा, हालात इतने ख़राब आ गए कि इसने अक्सर उसको मारना शुरू कर दिया। लड़की ने बड़ी कोशिश की अपना घर बचाने की, बिल आखिर जब सिचुएशन ना कंट्रोल में रही तो इसने वहाँ पर जो कम्युनिटी के इसके दोस्त थे जो पक्के भी थे वहाँ पे, यानी कि फैमिलीज जो होती हैं, उनसे कहा कि ये मेरे घर की सिचुएशन। उन्होंने कहा आपने अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया, इसको नकेल डालते हम यानी कानून के ज़रिए। उसने कहा मैं अपना घर बचाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, तो मैं
जो है ना वो मुश्किलात का शिकार हो जाए, या इससे तलाक भी अगर ले लूँ तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जानी थी। तो मैंने कहा ये हो सकता है सुधर जाए। बाल उन्होंने इसको पुलिस को कॉल की, इसको पकड़ के पुलिस ले गई और उसके बाद फिर जनाब कुछ अरसा इसको डिटेंशन सेंटर में रखा और उसके बाद लड़की ने बयान दे दिया कि जी मैं इसको बिल्कुल सेपरेट करती हूँ, जो मैंने वीज़ा इसको स्पॉन्सर किया था वो भी मैं इसको विदड्रॉ करती हूँ, मैं इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, ताल्लुकात ख़त्म करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर जनाब इस लड़के को जो है ना डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद जनाब ये लड़की जो है ना इसने अकेला यूके में रहना शुरू कर दिया और किसी किस्म का जो है ना वो इसने रिश्ता करने से इनकार कर दिया कि मैं शादी सारी ज़िंदगी नहीं करूँगी। लेकिन अब जनाब मुझे पता चला इसकी फैमिली से जब मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हम अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे किसी नौजवान से करना चाहते हैं कि जो बेटी समेत हमारी बेटी को एक्सेप्ट करे और कोई ऐसा बंदा हमें मिले जो कम से कम यूके में ही रहता हो, वहाँ के तौर तरीके से, या यूरोप में रहता हो, तो लड़की हमारी उसके साथ रहेगी। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उसके किसी पैसे की ज़रूरत है। हमारी बेटी को जो दुख लगे हैं, जो उसकी ने ज़िंदगी अपनी बर्बाद की है, हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करें और ऐसे उसको जीवन साथी की तलाश हो। मैंने कहा देखिए ये बड़ा एक मुश्किल चीज़ है कि आप जिसको मर्जी कह दे कि हमें रिश्ता मिलना है। अब कोशिश करें कि ऐसे लड़के की तलाश करें, किसी फैमिली या किसी अच्छी फैमिली के लड़के की, कि जो कम से कम इसको अपनी वाकई बीवी बना के रखे, ना कि इसको जो है ना वो यूज़ कर सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी शादी से पहले इतने मासूम बनते हैं, इतने अच्छे होते हैं, लेकिन इतनी चालाकियाँ उनमें होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो बड़े सोच समझ के साथ आप दोबारा ये रिश्ता करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारी जो बहन है बेचारी अभी तलाक याफ्ता यूके में रहती है, लंदन में, तो इसको कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो ये इसका रिश्ता कर देंगे। लेकिन रिश्ते मुनासिब मिलना भी एक बजाते खुद बहुत जो है ना आजकल मुश्किल चीज़ हो चुकी है। ये जो रिश्ता किया था ये भी कोई आंखें बंद करके नहीं किया था, इनको जानते थे, बड़ी अच्छी फैमिली थी, लेकिन वहाँ जाके इस लड़के ने अपनी आदत ही चेंज कर ली। नतीजा ये हुआ कि अब मिन्नतें करता रह गया है कि मुझे किसी तरीके से यूके दोबारा किसी तरीके से मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन अब जनाब कोई फ़ायदा नहीं है। लालच, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपका कोई जैक लग जाता है ना, तो उसको इस्तेमाल करना सबसे बड़ी जो है ना वो गनीमत होती है। सबसे बड़ा काम होता है कि आपको इज्जत शोहरत मिलती है तो उसको संभाल के रखना। सबसे बड़ा काम होता है अच्छा जीवन साथी मिल जाए उसकी कदर करना। सबसे अच्छा काम, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर नीयत से काम करना। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं अक्सर स्टोरीज इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ जाके अगर मेहनत मजदूरी भी करेंगे ना, बर्तन भी तो रेस्टोरेंट में धो लेंगे ना, डिलीवरी कर लेंगे ना, तो बड़े पैसे कमा सकते हैं। लेकिन चोरियां डकैतियां मोबाइल स्नैचिंग शुरू कर देते हैं, या फिर वहाँ पर चरस बेचना शुरू कर देते हैं, ड्रग का हिस्सा बन जाते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि सारी ज़िंदगी जेल में गुजार देते हैं। बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जो अपनी बहुओं के साथ, जो पाकिस्तान से ब्याह के लेके जाते हैं, उनके साथ ऐसे जुल्म करते हैं कि बताने के काबिल नहीं है, उनको इंसान ही नहीं समझते। ये सिलसिला चलता रहता है। आप देखते हैं अल्लाह ताला कब किसी के दिल में अच्छी चीज़ डालता है ताकि जो रिश्ते हैं ना वो वाकई रिश्ते रहें, इनमें कोई बदमज़गी पैदा ना हो। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।